जो वापस लाने में वो कभी भी हम लोग भूल नहीं सकते। कुछ देर पहले हमने गीता को देखा, वो उदास थी, रो रही थी। मेनका गांधी थी 30 साल से और बिल्कुल एक बहन की तरह थी। एंड एज आई ट्वीटेड टुडे कि शी वाज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, बट मोर देन इंटेलिजेंट, मोर देन एवरीथिंग, शी वाज वेरी काइंड। शी वाज अ काइंड ह्यूमन बीइंग एंड काइंडनेस इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड देयरफॉर आई अप्रिशिएटेड हर। कहीं कहीं वो बीजेपी ने पूरे देश का, मेनका गांधी बता रही थी, जिस तरह से बकायदा सुषमा स्वराज के बारे में बता रही थी कि उनके दिल है कितना। आशा कैसी है, बच्चे कैसे हैं, माता जी का स्वास्थ्य कैसा है, ये उनकी विशेषता थी कि एक कार्यकर्ता के परिवार से जुड़ती थी। तो हमें भी लगता था कि हम हमारे परिवार के किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मिल रहे हैं। तो आज उनकी क्षति अपूर्णीय है और मैं समझता हूँ कि हर भारतीय नारी जो आज घर के अंदर है उसको ऐसा लग रहा होगा कि हमने अपना प्रतिनिधि खोया, क्योंकि विश्व मंच पर जब वो खड़ी होती थी तो भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब देश का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ भारतीय नारी का भी प्रतिनिधित्व करती थी। तो आज घर में रहने वाली हर स्त्री ये सोच रही कि हमने अपना प्रतिनिधि खोया। पर्सनल व्यक्तिगत यादें सर उनके साथ? मेरी एक बहुत ज़बरदस्त याद है कि मैं युवा मोर्चे का वाइस प्रेसिडेंट था नेशनल, और उन्होंने पूछा कि तुम कितने दिन प्रवास करते हो। मैंने कहा 20 से 25 दिन। तो बोले घर में कितना समय देते हो? तो मैंने कहा घर में समय नहीं दे पाता हूँ। तो बोले नहीं घर में कौन देखता है? मैंने कहा जॉइंट फैमिली। बोले नहीं, तुम कितने भी बड़े नेता बन जाओ, मैं सफल तुमको जब मानूंगी जब तुम एक अच्छे पुत्र हो अपनी माँ के, अपनी पत्नी के अच्छे पति हो, तुम्हारे बच्चे कहें कि मेरे पापा अच्छे हैं और क्वालिटी समय देते हैं। तो क्वालिटी समय घर पे देना चाहिए, इस बात की चिंता करो। और मुझे कल से उनकी बातें गूंज रही। कल मैंने अपनी वाइफ को ही बताया, मैंने कहा कि सुषमा जी ने ये बात मुझे कही थी। तमाम सियासी लीडरों का तांता लगा हुआ है, आना शुरू आ रहे हैं और अपना खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मेनका गांधी से शंकर आनंद ने बात की। तरह की नेता देश के आज की राजनीति में कोई दूसरी नहीं, इतनी संवेदनशील और पूरा राजनीतिक जीवन जहाँ से शुरू किया वहाँ से लेके अब तक जिस तरह से मैंने देखा है उनको, उनके मन में किसी प्रति कोई कभी विद्वेष नहीं रहा। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी उन्होंने अगर देखा कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है या कोई ज्यादती हो रही तो उन्होंने काम किया। जब विदेश मंत्री थी तो जिस तरीके से यमन से और दुनिया के अन्य देशों से हमारे नागरिकों को उन्होंने निकालने का काम किया, वो अद्वितीय थी। मुझे याद है कि एक दिन हमारे एक मित्र हैं, वो डॉक्टर थे बहुत बड़े, कनाडा में बहुत दिनों रहे, विदेश वापस चले आए। कनाडा में किसी तरीके से कोई बात हुई तो वहाँ से उन्होंने कहा कि इनको वापस भेजिए। वो हमारे पास आए कि मेरी बच्चियों की शादी होनी और कनाडा में पहुँच गया तो मुझे वापस आने नहीं देंगे। मैं सुषमा जी के पास गया, सुषमा जी ने मैंने सब बात बताई तो उन्होंने अधिकारियों को बुलाया और कहा कि मैं विदेशों से अपने नागरिकों को निकाल के लाती हूँ, कौन अधिकारी है जो इनको वापस भेज रहा है? आइंदा कोई हमें इस तरह की सूचना नहीं मिलना चाहिए। और उनसे जगह मेरे साथ गए थे कि जाइए अपनी बेटियों की शादी कीजिए, देश में रहिए, कोई आपको बाहर नहीं भेज सकता। शी वाज सच ए डिसेंट एंड ए पॉलिटिकल लीडर par excellence. Sir Rajanam, the government and people of Vietnam would like to convey our heartfelt condolences to the people, government of India and the BJP party for the great loss of Madam former Union Foreign Minister. We are grateful for her great contribution to strengthening the relationship between Vietnam and India. Thank you. Sir, Manish ji. रिप्रेजेंटेटिव जो आए थे, सफ़ीर थे जो अपना इजहार ताज़ियत पेश कर रहे थे वियतनाम के अवाम की जानिब से, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। उसके अलावा बाकी तमाम लीडरान
सुषमा स्वराज के घर पर पहुंच रहे हैं और अपने आखिरी दीदार करके खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। बिला तफरीक किसी भी पार्टी के लीडरान, तमाम जो लीडरान हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इस तरह से आ रहे हैं जैसे कि ख़ुद उन्होंने किसी एक अपने को खो दिया है। हर दिल अजीज़, खुश मिजाज, नरम दिल, खुश इखलाक सुषमा स्वराज, उनकी शक्ल से झलक उनकी खुश मिजाजी और उनकी नरम दिली छलकती थी। जिस तरह से वो बात करती थी, हर एक इंसान उनसे इम्प्रेस होता था और ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई शख्स उनके पास कोई काम लेकर गया जो जायज़ हो और वो नहीं, जो उनके डिपार्टमेंट में आता था वजारत ख़ारजा में, वो काम नहीं हुआ। बैरूनी मुल्क जो लोग परेशान रहे, परेशानियों में रहे, फंसे रहे, उनको निकालने में वो पेश रहती थी, उनकी मदद के लिए वो पेश रहती थी। और ऐसा ही एक वाक़या जो बहुत मशहूर हुआ था वो है गीता का। गीता क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम है। कुछ देर पहले हमने देखा गीता को किस तरह से रो रही थी, जैसे कि गीता ने अपने माँ और अपने बाप दोनों को खो दिया है। हालांकि गीता के असल माँ बाप जो है उनका अब तक पता नहीं चल पाया है, तो सुषमा स्वराज ने उनकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, लेकिन आज गीता पूरी तरह से यतीम हो गई। 11 साल की उम्र में भटक के पाकिस्तान पहुंच गई थी और सिर्फ सुषमा स्वराज की कोशिशों की वजह से गीता केंद्रीय मंत्री के रूप में उनकी भूमिका रही है और ये छत्तीसगढ़ के, और मुझे लगता है कि व्यक्तिगत ये हमारा नुकसान है, क्योंकि वो एक मार्गदर्शक रही है। हमेशा कठिन समय में उनका सुझाव और सलाह मिलता रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रति विशेष प्रेम रहा है सुषमा जी का और एक बड़ी बहन के रूप में हमेशा सम्मान की पात्र रही है। आज हम सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। उनकी अंतिम विदाई के लिए मैं भी जा रहा हूँ। आप भी केंद्रीय मंत्री थे, आपने उनके साथ काम किया, लंबा अवसर रहा है बहुत। मैं तो राज्य मंत्री था, नया अनुभव था। हर मामले में उनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता। 370 के लिए जो ट्वीट किया उन्होंने, उसके बाद तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनके प्राण उस 370 नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह और सब बाकी दीगर लीडरान यहाँ इस वक्त पहुँचे हुए हैं। उनके अहल खाना से, उनकी बेटी से और उनके